अप्रैल 2023 से लेकर पूरे 1 साल तक कुंभ राशि वालों की धन की स्थिति क्या रहेगी? आर्थिक हालात कैसे रहेंगे कुंभ राशि वालों के लिए साल 2023 और 2024 में? कितना पैसा आएगा, कितना पैसा बचा पाएँगे, कितना पैसा खर्च कर देंगे? ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। यह जानकारी कुंभ राशि, कुंभ लग्न या नाम राशि से आप कुंभ हैं तो आपके लिए सेट बैठेगी। ये एक जनरल जानकारी है, आपकी कुंडली का भी असर इस पर पड़ेगा। उसमें बैठे हुए ग्रह भी ये बताएँगे कि आपको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। ये जानकारी सिर्फ़ 50% है। 50% गोचर और 50% आपकी कुंडली। जब दोनों का मिलन होगा तभी आपको संपूर्ण रिज़ल्ट मिलेगा। नहीं तो कई बार वीडियो को देखकर लोग कहते हैं कि यहाँ सब अच्छा-अच्छा है, हमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराएँ, ताकि आपको पूरा 100% रिज़ल्ट मिल सके। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का अपने चैनल पर और आप लोगों के सेहतमंद होने की ईश्वर से मंगल कामना करता हूँ। कहते हैं पहले हो निरोगी काया, फिर उसके बाद मिले माया। तो ध्यान से देखिए, ये गोचर कुंडली आपके सामने है कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वाले ध्यान से देखें, 11 नंबर की ये कुंडली है। जहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे लग्न है, यानी कि कुंभ राशि, कुंभ लग्न कह लें या नाम राशि से आप कुंभ हैं तो। यहाँ पर शनिदेव विराजित हैं एक लंबे समय के लिए। शनिदेव आपकी राशि में ही बैठे हुए हैं और आपकी कुंडली में धन भाव क्या है? धन भाव है सेकंड हाउस। धन भाव है सेकंड हाउस, यानी जहाँ पर लिखा हुआ है धन। अब यहाँ पर गुरुदेव कुछ वक्त के लिए बैठे हैं, फिर यहाँ से गुरुदेव चले जाएंगे। अब धन भाव में कौन सी राशि आती है? 12 नंबर की राशि। तो 12 नंबर यानी मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी हो गए देवगुरु बृहस्पति। तो धन भाव के स्वामी स्वयं गुरु हैं और गुरुदेव को सेकंड हाउस बहुत ही प्यारा है। तो गुरुदेव द्वितीय भाव में बैठकर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि आपकी राशि के लिए, कुंभ राशि वालों के लिए धनेश कौन हो गए? स्वयं देवगुरु बृहस्पति हो गए। तो आपके लिए यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे देवगुरु बृहस्पति। तो अब देखते हैं कि धन की स्थिति क्या बनती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धनेश भी हो गए और देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह भी हो गए। तो ज्योतिष में जो धन का डिपार्टमेंट है वो ग्रहों की युति पर और ग्रहों की दृष्टियों पर भी डिपेंड करता है। तो वर्तमान में गुरु धन भाव में है तो बढ़िया है। गुरु 28 मार्च को जो है अस्त हो जाएंगे, 27 अप्रैल तक 1 महीना अस्त रहेंगे। तो गुरुदेव कहाँ पर अस्त हो रहे हैं? सेकंड हाउस में अस्त हो रहे हैं। और उसके बाद 22 अप्रैल को ये मेष राशि में भी चले जाएंगे अस्त अवस्था में। तो जब अस्त अवस्था में गुरुदेव चले जाएंगे 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए जब गुरुदेव अस्त अवस्था में चले जाएंगे, अस्त का मतलब होता है डेड हो जाना, तो आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी होगी। तो आपकी जो बचत है, आपकी जो सेविंग्स हैं, उसमें कुछ कमी देखने को मिल सकती है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी बचत कम हो सकती है। बस 1 महीने थोड़ा-सा सब्र आपको रखना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कमाई नहीं होगी, मैं ये कह रहा हूँ खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। तो पैसों का कोई बड़ा लेन-देन अगले 1 महीने ना करें जब तक गुरुदेव अस्त हैं। अपने पैसे को बचा कर रखें, जहाँ ज़रूरी है वहाँ सोच विचार कर खर्च करें। पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, एफडी करी हुई है, कहीं किसी योजना में पड़ा हुआ है तो पड़े रहने दें, उसको छेड़े नहीं, उसको निकालें नहीं। कोई ज़रूरी काम पहले से चल रहा है। अब मान लीजिए घर में कोई शादी है, किसी बच्चे की फीस देनी है, कुछ इंस्टॉलमेंट देनी है, कोई किस्त देनी है, वो सब तो आपको देनी ही पड़ेगी। लेकिन किसी नए काम की शुरुआत अगले 1 महीने तक ना करें, 28 से लेकर 27 अप्रैल तक। और इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा-सा बैलेंस बना के रखना है अपनी कमाई और अपने खर्चों में 1 महीने के लिए। पैसा जहाँ है उसको वहीं पे सुरक्षित रहने दीजिए। कोई भी धन का इन्वेस्टमेंट बिना सोचे-समझे ना करें। बहुत सोच-विचार करके करना है तो करें और जो ज़रूरी है वही करें। मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, पुराने काम जो हैं उनमें आप पैसे का निवेश करें।
27 अप्रैल को गुरुदेव जो है वो उदित हो जाएंगे और गुरुदेव मेष राशि में प्रवेश कर चुके होंगे। अब यहाँ पर देखिए इस गोचर कुंडली में आपको दिख रहा है गुरुदेव कहाँ पे आ गए, तीसरे भाव में, जहाँ पर लगभग 1 साल तक गुरुदेव रहेंगे। तो अब आप देखिए जब गुरुदेव तीसरे भाव में आ गए, तीसरा घर होता है मंगल का, मंगल यानी पराक्रम, साहस और गुरु के अच्छे मित्र हैं। तो अगले 1 वर्ष तक आपके अंदर साहस और पराक्रम की वृद्धि हो जाएगी। अब गुरुदेव तृतीय भाव में, पराक्रम भाव में जब चले गए हैं, तो यहाँ पर जो राहु से युति हो रही है, वो गुरु चांडाल दोष का भी निर्माण करती है, तो थोड़ा-सा संभलना होगा। गुरु जो है वो पवित्र ग्रह हैं और राहु अपवित्र ग्रह हैं। तो जैसे चंदन का पेड़ होता है, चंदन के पेड़ में खुशबू होती है, तो चंदन के पेड़ में साँप लिपटे रहते हैं, लेकिन साँप कभी उसको अपने जहर से कड़वा नहीं कर देते या उसको जहरीला नहीं कर देते, बस वो लिपटे रहते हैं। तो साँप लिपटा हुआ है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही राहु और गुरु का जो चांडाल दोष है, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो बस चलता रहेगा। साँप का जहर पेड़ पर नहीं चढ़ता है, तो राहु और गुरु की युति भी आपके धन आगमन के रास्ते में बाधा नहीं बनेगी। गुरु तीसरे घर में जाते हैं तो कठिन विषयों पर विजय दे देते हैं। कठिन विषय क्या है? जो जीवन की मुश्किल चीज़ें हैं, उनमें आपको विजय प्राप्त करा देंगे। आपके द्वारा किए गए कामों पे आपको भरोसा होगा और उसमें लाभ भी होगा। आप एक कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे कि मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि मैं इस काम को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, मुझे लाभ होगा। सरल और सीधी सोच से आप बड़े-बड़े काम कर लेंगे। सरकार से लाभ प्राप्त होगा, पढ़ाई-लिखाई बेहतरीन होगी, आपके काम से आपकी पहचान भी बनेगी, भाई-बहन की सेवा करेंगे, उनसे रिश्ते भी अच्छे होंगे, डर नाम का शब्द आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, भय नहीं होगा। संचार, लेखन, मार्केटिंग जैसे कामों में आपको बहुत लाभ होगा। आप व्यापार को प्रचार-प्रसार के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से भी बढ़िया लाभ दे पाएँगे। देखिए, एक होता है आप टीवी देखते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं, आप इन्हीं वीडियोज़ को देखते हैं, जो उसमें कुछ देर वीडियो आती है, फिर एक एडवर्टाइज़मेंट आ जाता है किसी कंपनी का। तो इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट किया ताकि उनके बारे में आपको पता चले, आप देखते हो, फिर उस वेबसाइट पर या उस कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, फिर वहाँ से अपने मतलब की चीज़ें खरीदते हो। तो इसी तरीके से आप भी एडवर्टाइज़मेंट में जाएँगे और अपने बिज़नेस को दुगना करेंगे। आप अपनी वेबसाइट बनवा सकते हैं, अपना ऐप बनवा सकते हैं, अपने काम से संबंधित। आप कुछ लोग अपना विज़िटिंग कार्ड छपवा लेंगे। विज़िटिंग कार्ड भी एक एडवर्टाइज़मेंट है कि लो जी मेरा विज़िटिंग कार्ड है। तो इस तरीके की चीज़ें आप करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग वगैरह में भी आप जा सकते हैं। तो एक बढ़िया समय रहेगा। मार्केटिंग से पैसा दुगना होता है। इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्युनिकेशन भी आपकी बढ़िया होगी, अच्छे लोगों से बातचीत करेंगे, अच्छी तरीके से बात करेंगे, अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे। जितना जितना कम्युनिकेशन होगा, उतना आपके पास पैसा आएगा, उतना आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाएँगे। आप हमेशा अपने घर में थोड़ा-सा कच्चा स्थान रखिएगा, यानी कुछ गमले वगैरह ज़रूर लगाइएगा, उसमें पौधे वगैरह भी लगाते रहिएगा, ये आपके लिए एक बढ़िया उपाय है। यात्रा बढ़ेगी, यात्रा से लाभ होगा, दूर-दराज की यात्राएँ, कम्युनिकेशन, प्रचार-प्रसार यानी बिज़नेस, नौकरी आपकी बहुत अच्छी चलने वाली है। गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि जो है सप्तम भाव पर होगी, तो सप्तम भाव क्या है? व्यापार का भाव है, तो पति-पत्नी का भी भाव है, तो जीवन साथी का रिश्ता बहुत अच्छा होगा, घर के कलह-कलेश दूर होंगे। अब घर की लक्ष्मी क्या है? घर की लक्ष्मी है पत्नी, पत्नी से जब रिश्ते अच्छे तो माँ लक्ष्मी की कृपा, पति जो है भगवान विष्णु हैं और भगवान अगर पति से रिश्ते अच्छे हैं तो भगवान विष्णु की कृपा है और जहाँ पर लक्ष्मी जी हैं वहीं पे भगवान विष्णु हैं, जहाँ भगवान विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है। तो पति पत्नी का प्यार आपके काम, व्यापार, नौकरी, शिक्षा सबको नंबर 1 बना देगा। हाँ, ये घर जो है यौन कल्पनाओं का भी है, पति पत्नी के रोमांटिक जीवन का भी है, तो उसमें भी बढ़ोतरी आएगी। जो दिल में भेद हो गए थे, मतभेद हो गए थे, वो सब दूर होंगे, फिर से प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी आपका अच्छा मार्गदर्शक हो सकता है या हो सकती है। जीवन साथी की सलाह से आपके काम बन सकते हैं, व्यवसाय बहुत बढ़िया चलेगा, नौकरी बहुत बढ़िया चलेगी, मित्रों से लाभ होगा, अपनों से लाभ होगा। गुरु की दृष्टि आपको बहुत ही प्रसिद्धि दे देगी और व्यवसाय में उच्च लक्ष्य दे देगी जिसको आप प्राप्त कर पाएँगे। गुरु की अगली दृष्टि जो है 9वें भाव पर होगी, तो भाग्य भाव पर गुरु की दृष्टि होगी, धन के स्वामी की दृष्टि भाग्य पर होगी, तो भाग्य भरोसे काम बन जाएँगे। आप देखेंगे संघर्ष कम होगा, लेकिन रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। पिछले दिनों में जो काम किए हुए थे, उनका भी रिज़ल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो गुरु की शुभ स्थिति आपके
मेहनत को कम कराकर आपके लाभ के प्रतिशत को बढ़ा देगी। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर होगी। अब गुरु धन धन का स्वामी जो है वो प्रॉफिट वाले भाव पे नज़र डाल रहा है। तो फिर देखिए क्या वारे न्यारे हो जाएँगे। आपकी नौकरी व्यापार में सफलता मिल जाएगी, नौकरी नहीं है तो वो भी मिल जाएगी। प्रॉफिट तो तभी होगा जब काम होगा, तो आपका काम चलना शुरू हो जाएगा, ज़बरदस्त सफलता मिलेगी, धन मिलेगा। घर में किसी की शादी-वादी के योग हैं वो भी हो जाएँगे। कहते हैं ना कि शादी हुई तो घर में लक्ष्मी आई, तो लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी नोटों के रूप में भी आएगी, डॉलर के रूप में भी आएगी, रिश्ते के रूप में भी आएगी। कहते हैं कि हर पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे भी महिला का ही हाथ होगा। तो आप अपने भाग्य के भरोसे मत बैठिएगा, मेहनत थोड़ी-सी करेंगे तो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल ज़ीरो भी हो जाएँगे। संघर्ष करेंगे तो मंज़िल अवश्य मिलेगी। और आप देखिएगा 3/9/2023 से 3/12/2023 तक जो है गुरु यहाँ पर क्या कहते हैं वक्री रहेंगे, तो थोड़ा-सा आपको सँभल कर रहना होगा। यहाँ पर आपके बिगड़े हुए काम सुधर रहे हैं अगले 1 सालों में, पुरानी जो आपकी गलतियाँ थी उनको भी आप सुधार कर नए तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप एक अच्छा समय बिताने वाले हैं और राहु भी अपना स्थान परिवर्तन अक्टूबर में कर लेंगे, तो गुरु चांडाल दोष भी खत्म हो जाएगा। लग्नेश और धनेश का रिश्ता लग्नेश और धनेश का रिश्ता और उसका रिश्ता व्यापार भाव से जुड़ना और धनेश का रिश्ता क्या कहते हैं भाग्य से जुड़ना और प्रॉफिट वाले भाव से जुड़ना कुंभ राशि वालों को बहुत बड़ी सफलता दिलाएगा अगले 1 साल के अंदर। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब इन बातों पे हमें यकीन नहीं होता। कोई बात नहीं, मत यकीन करिए। मैं आपको 2 बातें बोलूँगा। आप अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। ये जो मैंने बताया है, ये आपके लिए नहीं बताया है, ये एक गोचर की स्थिति है, सीधी-सी बात। अगर आपकी जन्म कुंडली में सारे ग्रह मजबूत होंगे, गुरु समेत अन्य ग्रह, तो ही आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है थोड़ा-बहुत मिल जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अपनी कुंडली की जाँच ज़रूर कराइए क्योंकि वही एक आधार है, वही एक माध्यम है कि आपको सफलता की गारंटी हम दे सकते हैं। अन्यथा आप इसको सुनिए और मन ही मन खुश हो जाइए, इससे ज़्यादा आपको कतई कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपकी मेहनत नहीं है, ईश्वर में भरोसा नहीं है और अगर आपकी जन्म कुंडली कमज़ोर है तो। मैं आपको इसलिए ये बात बोल देता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ ताकि आप ज्योतिष को गलत ना लें। ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। ज्योतिष एक माध्यम है जिससे आपको सफलता मिल सकती है। वो रास्ता है जिस पर चलकर सफलता मिल सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए और मैं बार-बार कहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली की जाँच ज़रूर कराएँ। जन्म कुंडली की जाँच नहीं तो इसका मतलब आपका जीवन भी सुखी नहीं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का भाग्य अगले 1 साल तक चमक रहा है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने आपके लिए ये शुभ मौके बनाकर रखे हुए हैं। लाभ लेना या ना लेना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो लाभ ले सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनाकर, सही उपाय कर, सही स्टोन पहनकर, सही जानकारी लेकर। बाकी ईश्वर मालिक है, ईश्वर अगर चाहे तो लंगड़ों को भी दौड़ा सकता है, अंधों को भी दिखा सकता है। बाकी आप पर कृपा बरसेगी कि नहीं बरसेगी ये तो ईश्वर जानता है, आपके कर्म जानते हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा जाते-जाते वक़्त अच्छा है, चूकिएगा नहीं और अपनी जन्म कुंडली की जाँच कराने के लिए दिए गए नंबरों पे संपर्क करिए, ज़रूर करिए। नमस्कार।